वाले लोग हैं, सभी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, सभी के हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जूम इन किए गए हैं, सब हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके साथ साथ सभी हस्ताक्षर जगह बहुत ज्यादा लेते हैं, साथ ही साथ सभी हस्ताक्षर गहरे हैं। और एक और चीज कि सभी हस्ताक्षरों में एक बार भी कलम नहीं उठाई, यानी जो लेटर लिखा तो वो पूरा लिखा, फिर दूसरा लेटर लिखा है। एक और खास चीज, सभी दस्तखत गतिमान है, सभी में डायनामिक है, गति आती है। सभी दस्तखत जो है वो ऊपर की ओर चलते हैं और लाइनों में एक जबरदस्त कंटिन्यूटी है, लाइनें कहीं ब्रेक नहीं हो रही हैं। ये एक और खास चीज है, ये जितने भी हस्ताक्षर हैं ये स्वयं को काटते नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो भी हस्ताक्षर आपने देखे ये स्वयं को कहीं काट नहीं रहे थे। रेखाएं हैं, बिंदु हैं, लेकिन वो अलग हैं। वो बिंदु उनके अक्षरों को कहीं काट नहीं रहे हैं, एकदम स्पष्ट दस्तखत है। ठीक है, अब जो मैंने चीजें बताई हैं इसके बेसिस पर आप पुनः ये सारे दस्तखत को देखिए। सचिन तेंदुलकर जी कितने स्पष्ट हैं, बड़े हैं, और जो लाइन है नीचे की ओर आती हुई बिल्कुल उसके नीचे से एक लाइन निकल रही है, उसको काट नहीं रही है। कपिल देव जी देखिए, नीचे एक लाइन रही है, कोई अक्षर नहीं काट रही है। उसके बाद अगला, बिल क्लिंटन एकदम क्लियर और पेन उठाए बिना बड़ी जगह घेरते हुए कि ये हस्ताक्षर है। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी के पूरा सेंटेंस बिना पेन उठाए है और कहीं कोई अक्षर एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के साइन, कहीं कोई नीचे कटिंग नहीं है, सारे अक्षर जो उन्होंने लिखा है वो सारी दृढ़ रेखाएं हैं। अमृता सेन जी के साइन देखिए, एक खास तरीके से गतिमान है। अब अब्दुल कलाम आजाद जी के साइन देखिए, एक खास तरीके से गतिमान है और कहीं कोई रेखा अक्षर को नहीं काट रही है, किसी लेटर को काट नहीं रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे हस्ताक्षरों में होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमारी पर्सनैलिटी दिखाती है। और हस्ताक्षर कोई सामने करते ही उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसके शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, चंद्र के बारे में और केतु के बारे में एकदम क्लियर हो जाता है। इसलिए भी अपने हस्ताक्षर, जो पब्लिक हस्ताक्षर होते हैं खास तौर से, वो दस्तखत बहुत सोच समझ के अच्छे कीजिएगा। क्या बदलाव उसमें लाने हैं ये भी मुझे आपको बताने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हस्ताक्षर मेरे पास हैं जो सामान्यतः हम करते हैं और उससे गड़बड़ भी हो सकती है। कैसे? ये एक हस्ताक्षर है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो हस्ताक्षर है, यदि स्पष्ट हस्ताक्षर है, किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर एकदम स्पष्ट है और उसके हस्ताक्षरों के नीचे केवल एक रेखा खींची जाती है। ऐसे होते हैं ना, ये हस्ताक्षर है कि एक व्यक्ति का हस्ताक्षर है और एक हस्ताक्षर कर करके नीचे एक ऐसे रेखा खींच देते हैं। जब ऐसा होता है तो यह प्रदर्शित करता है, ये रेखा का खींचे जाना, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा है और उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है। यदि एक स्पष्ट रेखा नीचे की ओर है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो शायद हम में से सारे लोग इस तरीके से करते हैं। एक और खास चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कुछ लोगों के हस्ताक्षर इस तरीके से होते हैं। ये हस्ताक्षर है, नीचे जो रेखा खींची गई है, यदि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर सीधी आती है, यहां से ये रेखा ऊपर से नीचे की ओर सीधी जा रही है, आपके स्क्रीन पे और क्लियर भी दिख रहा है। सीधी, कोई टूट फूट इस रेखा में नहीं है, कोई मोड़ तोड़ इस रेखा में नहीं है। तो अगर इस तरीके से रेखा है, इसका अर्थ है विचारों में गजब का संतुलन है और इस संतुलन को आप अपनी निधि माने, ये आपके लिए आगे बहुत काम आने वाली चीज है। अगला देखिएगा, यदि यही रेखा जो
अभी मैंने आपको दिखाई थी, हस्ताक्षर जब हम करते हैं तो उसके नीचे जो एक रेखा बनाते हैं, तो अगर यही रेखा ऊपर से नीचे जाती, ये देखा ना, ये जो साइन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, साइन करने के बाद एक रेखा इस तरीके से वो खींची गई है कि ऊपर से नीचे जा रही है, यानी बाएं से दाहिनी तरफ आ रही है नीचे की ओर होते हुए। और इसका ये अर्थ है कि काम तो व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे भी बहुत अच्छे से, लेकिन शुरू में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। काम शुरू करने में कंफ्यूजन के कारण बड़ी देर हो जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता की कमजोरी को ये रेखा दिखाती है। इसलिए यदि कहीं इंटरव्यू में जाना हो या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर आपको नौकरी का आवेदन करना हो, तो कृपया इस रेखा को बाएं से दाएं नीचे ओर नहीं लेके जाइएगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर खींचिएगा। क्योंकि अभी वहां पे कोई हस्ताक्षर पढ़ने वाला मिल गया, अब तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि आप में इनिशियल हिच है, यानी किसी काम को शुरू करने का मादा या निर्णय क्षमता बहुत कमजोर है आपकी, इसलिए ये बदलना होगा। अब एक और आप तस्वीर देखिए, जब हम साइन करते हैं उसके नीचे एक रेखा खींचते हैं और वो रेखा लहराती हुई सी जाती है। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप कि ये साइन हुए, ये रेखा यूं करके लहरा रही है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा और कभी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, या कभी तो आप अति आत्मविश्वास से प्रेरित होंगे और कभी आपका आत्मविश्वास बिल्कुल डोल जाएगा। ऐसे लोग मूड स्विंग्स के कारण काफी नुकसान उठाते हैं, या काम में देरी के कारण या आलस्य के कारण परेशान होते हैं। काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन अपनी गलती की वजह से अपने कामों में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपकी रेखा लहर आ रही है और इस तरीके से उसमें लहर आ रही है कि रेखा थोड़ी सी पीछे भी आ रही हो। एक कॉलर से पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ और खास चीजें। भावन देसाई जी हमारे साथ हैं। नमस्ते भावन देसाई जी। नमस्कार पवन जी। जी हाँ, मैं बहुत टाइम से आपका ट्राई कर रहा था। जी, जी। मेरा बर्थ ऑफ डेट है हाँ? 29 जून 1969। 29 जून। हाँ जी। बर्थ प्लेस है कोलकाता। हाँ और टाइम है सुबह 4 बजे का। जी। हाँ, अभी समस्या ऐसी है कि 2 साल से मेरी मदर काफी बीमार है। उसको किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, और लास्ट 6 महीने से डॉक्टर ने बोला था कि उनका जीवन मतलब संभवित नहीं है। 18 दिसंबर 2007 को बीमार होना शुरू हुई थी वो। 18 दिसंबर 2007। हाँ, यस। हाँ, लेकिन अभी इतनी परिस्थिति खराब है जी कि वो जी नहीं पा रही है, तो उनकी वजह से घर में भी मेरा आर्थिक प्रॉब्लम हो रहा है। जी हाँ। तो कब तक उनको छुटकारा मिल सकता है? क्या कि हम भी देख नहीं सकते उनको पीड़ित होते हुए। जी। और दूसरा बात ये है कि मैं काफी मेहनत किया शुरू से, अभी भी स्टडी नहीं हो रहा हूँ सर्विस में, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बहुत है पैसे का। देखिए, दो चीजें माँ के लिए करिए। पहले तो एक दिन माँ के लिए, माँ की परेशानियों के लिए सुंदर कांड दिन में एक बार अवश्य कर दिया कीजिए। और दूसरा क्या कीजिए, एक बार यदि आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो एक बार गौ और कैसी गाय मैंने काउ, कैसी गाय की जिसके बछिया हो या बछड़ा हो, ऐसे गाय का दान एक बार अवश्य करवा दीजिएगा। किसी भी दिन आप इसे करवा सकते हैं, लेकिन किसी सर्वार्थ सिद्ध योग में करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो उपाय करें। और आपकी जो ग्रोथ का समय है वो 2012 से शुरू होता है, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर ग्रोथ होगी, चिंता की कोई बात नहीं। मुकेश जी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते पंडित जी, नमस्कार। जी। पंडित जी, मैं बहुत कोशिश के बाद आपसे जुड़ पा रहा हूँ। जी। जरा एक चीज देखिएगा। जी, मेरा डिटेल है। जी, बताइए। 26 फरवरी 1978। जी। टाइम 3:26 सुबह में। बर्थ प्लेस दरभंगा, बिहार। जी। हाँ, बताइए।
पंडित जी मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता या कुछ भी इस तरह का धोखाधड़ी ये वो, लेकिन विधाता मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं या नहीं? इसलिए क्योंकि बैक टू बैक 6 साल से मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ जी, एक्चुअली क्या है कि भौतिक उन्नति या बहुत ज्यादा भव्यता आपके जीवन में नहीं है। आप अपना बायां हाथ देखिए, खास तौर से अपने बाएं हाथ की भाग्य रेखा देखिए, बहुत देर से शुरू होती है और उसके बाद क्या होती है, यहाँ आते आते ये काफी गाढ़ी हो जाती है, गहरा जाती है और उसके कारण उसके साथ साथ जो जीवन रेखा है वो यहाँ के बाद सीधी हो जाती है। इस तरीके से उसमें कर्व खत्म हो जाता है। ये आप देख लीजिए अपने बाएं हाथ में ये सिम्टम्स हैं। एक्चुअली आप जब अपने जीवन में अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों का मेल करेंगे, आपको लाभ स्वतः होना शुरू हो जाएगा। एक, हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी की जी भर पूजा साधना। दूसरी चीज यह है, मेडिटेशन सीखिए, ध्यान सीखिए। और ये कैसा ध्यान? रिलैक्सेशन वाला ध्यान नहीं, ये अंतरंग योग आपको सीखना होगा और किसी गुरु की शरण में जाकर ही आप सीख सकते हैं। उसके यम नियम इत्यादि बहुत खास बहिरंग हिस्से होते हैं, वो पूर्ण आप जब सीखेंगे आपको लाभ होगा। चमड़ा आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है, तेल आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है, इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि बालों में तेल कम से कम लगाएं, चमड़े की चीजें कम से कम इस्तेमाल करें। शनिवार को काले वस्त्रों का दान या तेल का दान अवश्य कर दिया कीजिए। फर्क आएगा, नहीं आने का कोई मतलब नहीं है, फर्क आएगा। 1 साल लगभग इस प्रकार का जीवन जी लीजिए, फर्क आएगा। और जिस दिन आपने स्थान परिवर्तन किया अपने रहने का या व्यापार का, उस दिन तेजी से ग्रोथ होगी। कुछ बहुत खास हस्ताक्षर कभी हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व की कमियों को तो दिखाते ही हैं और कमजोरी भी देते हैं, जिन्हें कैसे ठीक करना है ये जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। The world is designed to be naturally efficient. Efficient like the all-new Passat with Blue Motion Technologies. An engine that stops and starts automatically. A battery that recharges when you brake. And optimized gear shifts, saving fuel and reducing emissions. The all-new Passat with Blue Motion Technologies. Volkswagen, das Auto. जिंदगी हर प्यास का हल मांगती है। प्यास दुनिया को स्वस्थ बनाने की, जीवन को सुरक्षा दिलाने की। नशा का पियो हेल्थी, जियो हेल्थी। मम्मी की ईवा फ्लोटर छुपा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईवा फ्लोटर पहनकर मम्मी सुपर मम्मी बन जाती है। ईवा फ्लोटर्स, आपके पैरों के पंख। An emergency shutdown that failed. When explosions ripped apart Reactor 4, a city died and a radiation cloud burst. The worst nuclear disaster ever seen. Even as the Fukushima disaster plays out on international headlines, join me, Akash Banerjee, as I take you inside the Chernobyl exclusion zone to really figure out exactly how bad the impact of a nuclear disaster can be. Alive in Chernobyl. Tuesday, 7:30 p.m. Only on Headlines Today. ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं तेज खबरें फटाफट। नीचे की ओर खींची जाने वाली रेखा में यदि हस्ताक्षर से काफी अंतर आ जाए, जैसे होता है ना, लोग सिग्नेचर करते हैं कट 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 कट, और फिर उसमें गैप देके फिर एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जैसे आपके स्क्रीन पर है। जब गैप काफी हो जाता है हस्ताक्षर और उसके नीचे वाली रेखा में, तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है, इंटेलिजेंट भी होता है, कल्पनाएं बड़ी होती हैं उनके पास, आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन
वो हर चीज के बारे में बड़ा सोचेंगे 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 और इतना सोचेंगे कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस है, नीचे वाली रेखा ऊपर की ओर जा रही है और लास्ट लेटर आते आते यदि वो क्लोज हो जा रही है तो ऐसा व्यक्ति पुनः संभल जाएगा, ऐसे व्यक्ति फिर से अपने आप को रीगेन करेगा। लेकिन यदि ये गैप बढ़ा रहता है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप को गेन नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। एक और चीज खास तौर से देखिए, जो नीचे हम रेखा खींचते, ये नीचे खींची जाने वाली रेखा हमारी पूरी पर्सनैलिटी को दिखा देती है, इसलिए बहुत गौर से इन चीजों को समझ लीजिए। तो जो नीचे खींची जाने वाली रेखा होती है, यदि ये हस्ताक्षर को काट दे, ठीक है, अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया, हम हस्ताक्षर करते हैं और नीचे वाली रेखा हमारे लेटर को काट दे, एक्स्ट्रा कोई लाइन है उसे काट जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे लेटर को यदि काट दे